Hello viewers, this is Pramod Uta, your math teacher. Today we will do expected questions in board exam 2021 from 10th class NCERT syllabus of exercise 4.1. Question number 2, first part and second part is very important from the examination point of view. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को. Question is given the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than the twice of its breadth. Find the length and the breadth of the plot. यानी कि इसमें दिया है कि एरिया आपके पास दिया है 528 मीटर स्क्वायर और जो आपके पास जो लेंथ है वो ब्रेथ की जो है वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ दी है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन किया है ताकि टाइम जो है थोड़ा कम लगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में दोनों क्वेश्चंस करने हैं. इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ब्रेड्थ बी एक्स मीटर. ब्रेड्थ आपने एक्स माननी है. सो लेंथ इज इक्वल टू डबल ऑफ ब्रेड्थ, यानी कि ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इसमें बोला है, तो यानी कि 2x और साथ में इसमें बताया था वन मोर देन, तो यानी कि +1 आपने इसमें जो है और करना है. ये बन जाएगी आपके पास लेंथ. नाउ एरिया इज गिवन. एरिया क्या है आपके पास दिया है 528 स्क्वायर मीटर आपके पास एरिया दिया है. तो सभी को पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है. तो लेंथ इज 2x + 1 और ब्रेड्थ है आपके पास x इज इक्वल टू 528. तो हम जो इस चैप्टर में जो हम कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो हमने जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो हम जो है इस फॉर्म में इसको बनाएंगे. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये 2x + 1 2 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2x स्क्वेयर. फिर x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस x इज इक्वल टू 528. फिर 528 को आगे लाना है, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0. अब आपने ये जो मैथ है इसको आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जो है इसको सॉल्व करना है. तो आपके पास जो इसमें फैक्टर बनेंगे वो आएंगे 2x स्क्वेयर, ये है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आपके पास बनेंगे प्लस 13x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. तो यहां से आपके पास अब ये क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो 2 है ये पेयर में खुद लेंगे और लास्ट के 2 आपने पेयर में लेने हैं. तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कॉमन x. तो ये बन गया आपके पास x 2x प्लस 33 इनसाइड द ब्रैकेट में बचेगा आपके पास, माइनस यहां से आपने 16 कॉमन लेना है. 16 कॉमन लेके आपके पास बचता है 2x प्लस 33 इनसाइड द ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा x, ये वाला x माइनस 16 और दूसरा होगा आपके पास 2x प्लस 3, ये भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, यानी कि ये की लेना है 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0. अब आपने इसको अलग अलग करना है. x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा आपके पास 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्या है, वही स्टेप मैं आपके पास रिपीट कर रहा हूं. x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और दूसरा था आपके पास 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जानी है, ट्रांसपोजिंग 16 पॉजिटिव का हो जाएगा. यहां पे आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 33 एंड x इज इक्वल टू माइनस 33/2. तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई एक 16, दूसरी आ गई x इज इक्वल टू माइनस 33/2. तो ये जो है इस तरह की जो वैल्यू है नेगेटिव में, ये हम रिजेक्ट कर देंगे. हम लिखेंगे वी विल रिजेक्ट
x इज इक्वल टू -33/2। क्यों रिजेक्ट करेंगे? बिकॉज ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि ब्रेड्थ और लेंथ कोई भी हो आपके पास कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा वो पॉजिटिव में होती है। तो इसका जो राइट मतलब वैल्यू होगी जो हमने इसमें लेनी है वो आएगी आपके पास 16। तो ब्रेड्थ आपके पास कितनी बन गई है? ब्रेड्थ इज इक्वल टू आपके पास आ गई 16 मीटर, और जो लेंथ आपके पास बनेगी वो आएगी इसकी ट्वाइस, पहले इसकी ट्वाइस होगी 32 मीटर, फिर 1 मोर मीटर, यानी कि 1 मोर मीटर और होगी, तो आपके पास आ गया 33 मीटर। तो ब्रेड्थ आई 16 और लेंथ आई 33 मीटर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो यानी कि आपके पास दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। पहला हम लेंगे x, दूसरा आएगा आपके पास x+1। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट टू, इसको कंसेक्यूटिव भी पढ़ सकते हैं और कंसेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। तो अब इसमें क्या दिया है आपके पास? ये तो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स दो, उसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट निकालना है दोनों का। तो यानी कि देयरफॉर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, x और x+1, इन दोनों को प्रोडक्ट करके आपके पास आता है 306। तो अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास x² + x इज इक्वल टू 306। अब आपने इसकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इस तरह से ये बन चुकी है, क्योंकि विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म होता है, वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब आपने इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फॉर्मूला लगाना है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फॉर्मूले में इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? x² + 18x -17x -306 इज इक्वल टू 0, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म x आना चाहिए, तो इसकी जगह आपके पास ये दोनों आ गए 18x -7x। तो अब फर्स्ट टू आपने पेयर में लेने हैं और लास्ट के जो टू है ये आपस में लेने हैं। तो फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है आपके पास x, तो ये आगे बच गया इनसाइड द ब्रैकेट x + 18 -17, यहां से लेंगे तो x + 18 आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास क्या बनेगा? ये x और x -17, और जो दूसरा आपके पास बनेगा ये कॉमन दोनों x + 18 और x + 18 ये कॉमन हो गए इज इक्वल टू 0। x -17 इज इक्वल टू 0 अलग अलग लेना है, x + 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -18 और यहां से x इज इक्वल टू 17। अब यहां पे x की जो वैल्यू है आपके पास ये क्या में आ गई है? नेगेटिव में, लेकिन हमें चाहिए, हमें एक क्वेश्चन में दिया था पॉजिटिव, तो ये हम रिजेक्ट करेंगे। वी विल रिजेक्ट x इज इक्वल टू -18 बिकॉज it is a नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि ये जो है नेगेटिव है और हमें जो है पॉजिटिव में चाहिए। ये जो है आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए जो इसका सही आंसर जो होगा, सही जो इंटीजर आएगा, पहला फर्स्ट इंटीजर वो 17 हो जाएगा और दूसरा जो है 18 हो जाएगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड, या पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, हेंस टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 18, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 17 एंड 18।
तो ये रहे आपके पास एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम जो भी अप्रैल 2021 में होने हैं एचपी बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन एंड from next exercise important question we will do in next video. Thank you so much for watching the question.